का ख्याल रखा गया है समीकरण साधने के लिए, मगर व्हाट विल यू ब्रिंग टू द टेबल? मगर आप वोट इजाफा कहाँ कर रहे हैं? तो वहां तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे बातचीत होती है ना, कि इन्हीं सारी चीजों पर धीरे धीरे अब जो है बात होगी और उसके विस्तार की ओर बिहार बढ़ेगा। दूसरी, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार का या फेसबुक लाइव। जैसा कि हमारा कैप्शन है इस लाइव का, लिखा है हमने कि आज महागठबंधन, बिहार का महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन, उसकी एक अहम बैठक आज होनी है। हालांकि 2 दिन पहले दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी, लेकिन बहुत सारी चीजें स्पष्ट तौर पर बाहर निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस लिहाज से भी क्योंकि आज की बैठक में विपक्षी महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पिछले दिनों जो कवायद हुई है, राजनीतिक कवायद, सीएम फेस के नाम को लेकर के दोनों खेमों से, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, उस पर भी कुछ स्पष्ट संदेश देने की कोशिश आज की बैठक में क्या होगी, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 2 पत्रकार, स्थानीय पत्रकार पटना के, विष्णु नारायण, और दूसरे और पत्रकार है, क्या नाम है? निखिल नाम है मेरा। निखिल, सबसे पहले तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो बैठक होनी है उसका जो मेन एजेंडा है वो क्या होने वाला है? देखिए, एजेंडा महागठबंधन को लेकर जो चीजें सामने लगातार बिहार की राजनीति में आ रही है, चाहे कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है, चाहे कन्हैया को लगातार एक्टिव कर रही है, अल्लाह बरू जो आए नया प्रभारी बनकर, वो उनका एक अलग तरह का टेक था जो पिछले कांग्रेस प्रभारियों के लिहाज से एक कांग्रेस की राजनीति में बिहार के लिए एक अलग बात थी। जो भी प्रभारी आते थे वो आरजेडी समर्थित माने जाते थे, आरजेडी लालू यादव के से मिलने जाते थे। अल्लाह बरू आए, लेकिन 4-5 मीटिंगें बिहार में कांग्रेस की हुई, कार्यक्रम हो गई, लेकिन अल्लाह बरू मिलने तक नहीं गए आरजेडी के लोगों से। ये जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह भी देखा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, जो लालू यादव के छत्रछाया से कांग्रेस को बाहर करने की कोशिश की गई, इसी कवायद के लिहाज से कन्हैया को भी बिहार में एंट्री दी गई थी। ये सब लोग जानते हैं कि कन्हैया के एंट्री से आरजेडी का कोई खेमा बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि कन्हैया एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं। उनका क्या राजनीतिक पकड़ है ये अलग बात है, लेकिन तर्कों की राजनीति वो करते हैं, डाटा का राजनीति वो करते हैं। दूसरी तरफ जो आपका सवाल था कि आज जो ये बैठक होने वाली है इसका क्या आउटपुट निकलेगा, सबसे बड़ा आउटपुट जो ये निकलेगा वो एक तरह से ये साफ हो जाएगा कि तेजस्वी ही बिहार में सीएम फेस होने वाले हैं। इसके बाद भी बैठकें होंगी, लगातार बात होंगी, प्रतिक्रिया आएंगी, रिएक्शन आएंगे, लेकिन एक तरह से एक माइन्यूट निशान दे दिया जाएगा कि तेजस्वी होने वाले हैं। सब लोग यहाँ जमा होंगे, क्योंकि सब लोग जानता है, पूरा बिहार जानता है, पूरा महागठबंधन जानता है कि तेजस्वी ही महागठबंधन में सबसे लोकप्रिय फेस हैं। इस बात को कांग्रेस भी जानती है, इसमें कांग्रेस का भी कोई ये नहीं है। बस कांग्रेस कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपना 70 सीट मेंटेन करेगी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में लड़ेगी, उसको लेकर कुछ बात हो सकती है। महागठबंधन अपने और साथियों को लेकर जो लेफ्ट की बातें हैं उनको लेकर बात करेगी, उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस बिहार में लोकसभा चुनाव में बेहतर रहा, क्योंकि यहाँ से आरा से उन्होंने आर.के. सिंह को हराया। तो उस क्षेत्र में क्या करेंगे, कितने सीटें देंगे, इस तरह की चीजों को लेकर बातें आज होंगी। बाकी हमारे सीनियर साथी हैं, उनसे बात करें आप। हमारे साथ विष्णु नारायण है। विष्णु, आज की जो बैठक होनी है उसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें वो पहले दौर की बैठक थी, लेकिन हम आपसे ये नहीं जानना चाहेंगे कि सीएम का चेहरा अभी तय होगा या नहीं होगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या यदि सीएम के पद के नाम का अनाउंसमेंट चुनाव के पहले या वक्त रहते नहीं होता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा महागठबंधन को? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। नीरज, जैसे राजनीति उसी तरीके से है कि जैसे युद्ध की तैयारी होती है, और युद्ध की तैयारी यदि आपको करनी होती है तो पहले से सेनापति आपको तय करना होता है कि कौन होगा सेनापति। आप जंग लड़ने जा रहे हैं, ये एक तरीके से जंग ही है कि सत्ता की जंग है। सत्ता सभी हासिल करना चाहते हैं अपने तरीके से, और 2 महत्वपूर्ण गठबंधन हैं। एक तरफ जो कि सरकार चल रही है वो एनडीए अलायंस है, जिसके अभी चेहरा या मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। उनको लेकर के तरह तरह का संशय, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और उसको अपने तरीके से शांत करने की कोशिशें भी हो रही है ना। तो अब दूसरी तरफ
तेजस्वी यादव पिछली बार के सीएम फेस थे और कांग्रेस ने भी स्वीकारा, और कांग्रेस इस बीच जिस तरीके से सक्रिय हुई है वो सीटों के बढ़ाने की ही कोशिशें हैं। सभी चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें लड़ें, मजबूत से मजबूत सीटें लड़ें। कौन चाहता है कि हारने वाली सीट पर उसका प्रत्याशी जाकर के चुनाव लड़े, जहां कोई दूसरे खेमे का कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी हो। तो ऐसे में और एजेंडा, चूंकि तेजस्वी यादव लगातार आप देख रहे होंगे कि वो पूरे जिलेवार जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। इस बीच भी जब आप उनके सोशल मीडिया फीड को देखेंगे तो वो अलग अलग विधानसभा वार कहीं न कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं रात्रि में घुड़दौड़ के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पूरा एजेंडा है ना, जो हम कहेंगे कि आप भी अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए, जो कि आरजेडी के पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। माई बहन मान योजना हो पटना से लेकर के, और वृद्धा पेंशन योजना में 400 से बढ़ाकर 1500, प्रतिमाह बिजली 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। तो ये आरजेडी का एजेंडा है, और आरजेडी उसी एजेंडे पर चाहती है कि महागठबंधन भी उसी एजेंडे पर काम करने का मौका, क्योंकि 6 महीने करीब करीब चुनाव को हैं और इस बीच बहुत सारी चीजें होंगी। महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये भी अपने आप में एक देखने वाली चीज होगी, क्योंकि अब मसलन मुकेश सहनी पिछली बार वो महागठबंधन में नहीं थे, और महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मौर्य होटल में, आपको याद हो तो साल 2020 में, जिसमें वो छिटक करके निकले और कहा कि हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया, डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, और फिर वो दूसरे खेमे में चले गए, इंडिया अलायंस में चले गए, वहां जितनी सीटें मिली उसके बाद वो चुनाव लड़े, 4 सीटें जीते, उनके सारे विधायक तोड़ लिए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो पैदल हो गए, मिनिस्टर बने थे कुछ दिनों के लिए पशुपालन और मत्स्य वगैरह के, हाँ ना, सब कुछ उनको जो है धरातल पर आ गए। उसके बाद उनको थोड़ा बहुत स्पेस जो मिला वो पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, तेजस्वी यादव उनको खुद के साथ लेकर के हेलीकॉप्टर में घूमने लगे, तो थोड़ा वेट मिला उनको, और उसके बाद 3 सीटें अपने खाते से काट करके, अपने खेमे से काट करके तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने दी। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि 1-2 दिनों से खबरें चल रही हैं कि दूसरी ओर से भी उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। जी। तो क्या वो आज की बैठक में वो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 3 लोकसभा सीटें लड़ी हैं, और 3 लोकसभा सीटें लड़ना कोई मामूली बात तो नहीं है बिहार जैसे पॉलिटिकली क्रूशियल स्टेट में। तो आज वो होंगे कि नहीं। लेफ्ट, क्योंकि ऑब्वियस है कि लेफ्ट के लोगों से अब जब हमारी बातचीत होती है तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था, मसलन सीपीआईएमएल के लोग, तो हम चाहेंगे कि इस बार वो सीटें बढ़ जाएं, क्योंकि हम ही रिवर्ट कर सकते हैं। हम ही अगर तेजस्वी को सीएम बनना है तो हम पर दांव लगाने से क्या उनको नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस को क्यों इतना बढ़ा करके वेटेज दिया जाता है, क्योंकि ग्राउंड पर तो है नहीं। जो आरजेडी के लोग या लेफ्ट के लोग अपने तरीके से, कि भले ही वो कन्हैया कुमार का आपने जिक्र किया, साथी ने भी जिक्र किया कि कन्हैया कुमार आए हैं, कृष्णा आलावरू आए हैं, या राजेश राम को, या अलग अलग जगहों पे जिला अध्यक्ष बदले गए हैं, सामाजिक न्याय का ख्याल रखा गया है समीकरण साधने के लिए, मगर व्हाट विल यू ब्रिंग टू द टेबल। जब ये बात होगी यहाँ पर बंद कमरों में, जहां मीडिया मौजूद नहीं होगी, मीडिया अपने तरीके से कयास और सारे तरह की बातें करती रहती है और किसी को भगाती रहती है, किसी के पीछे दौड़ती रहती है, तो कांग्रेस ने तो जो कुछ बदलना था बदल लिया अपना, मगर आप वोट इजाफा कहां कर रहे हैं। तो वहां तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे बातचीत होती है ना, कि फीसदी में 1% भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां 1% में सरकार बन जाती हो, बिगड़ जाती हो, गिर जाती हो, तो वो सीटें कौन कहां से लड़ेगा से लेकर के आप और क्या लाएंगे, इसमें एड ऑन क्या करेंगे। तो एजेंडा तो ये है, फेस ये है, अब आप इसमें जोड़ेंगे क्या। इन्हीं सारी चीजों पर धीरे धीरे अब जो है बात होगी और उसके विस्तार की ओर बिहार बढ़ेगा। दूसरी ओर भी आप देख रहे हो कि जनता दल यूनाइटेड है, 25 से 30, फिर से नीतीश, मतलब कंफ्यूजन उधर भी है। तो उसी कंफ्यूजन को एक तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिशें आज यहाँ से शुरू होंगी। मैं आखिर में एक सी बात पूछना चाहता हूँ, आज की जो बैठक होगी उसमें जो सारे हो सकता है, हालांकि अभी ये तय नहीं है कि सभी लोग होंगे कि नहीं, घटक दल के लोग होंगे कि नहीं, लेकिन आज की जो बैठक होगी उसमें हो सकता है कि महागठबंधन के सभी घटक दलों के लोग होंगे। हाँ। और आपने जैसी की बात की कि कांग्रेस की एक तरीके से एक प्लानिंग है, एक तरीके से सोची समझी एक रणनीति है हाँ। कि अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, आप उन्हें उतने ही सीटों पर थमने के लिए, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें उन्हें दी गई थी। आपको क्या लगता है कि अगर ये छोटी पार्टियां जो बीजेपी से नाराज या एनडीए से नाराज चलती दिख रही हैं, अगर वो वापस आती हैं महागठबंधन के अंदर, तो सीटों में कमी किस पार्टी की हो सकती है? देखिए, बहुत स्पेस है नहीं, 243 सीटें हैं। जिस तरीके से सबकी प्रत्याशिता है और तमाम दलों की रैलियां हो रही हैं, जातिगत रैलियां हो रही हैं, तो इस हिसाब से सीटें बढ़ा देनी पड़ेंगी फिर तो।
और सीटें तो बढ़ने वाली हैं नहीं, तो इसी में अकोमोडेट करना है। जैसे पिछली बार 40 सीटें ही थी लड़ने को बिहार के भीतर, चाहे महागठबंधन का खेमा हो या दूसरा खेमा हो, तो उसी में आप देखेंगे जब मुकेश सहनी आते हैं तो 3 सीटें आरजेडी ने अपने खाते से काट करके दी, बाकी तो कोई अपनी कटौती करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जब लेफ्ट और ज्यादा सीटें चाहता है और महागठबंधन में जो आरजेडी है नेचुरली चाहेगा कि सबसे ज्यादा सीटें लड़े ताकि वो सबसे ज्यादा बड़ी दावेदारी रहे जब सीएम फेस के लिए, तो एमएलए बनाते हैं ना सीएम भाई। वोट बन जाने के बाद, वोट गिर जाने के बाद और विधायकों के जीत जाने के बाद किसके खेमे में, किसके दल में, किसके समीकरण के हिसाब से किसके पास नंबर ऑफ एमएलएज होंगे तो वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ेगा। तो कोई भी अपनी जो है वो सीटें नहीं छोड़ना चाहता, तो वैसे में जरूर कोशिशें होंगी कि एक और जाति समूह के प्रतिनिधित्व वाला कोई दल आ जाए और 2-3 सीटें उसको देनी भी पड़ जाए, उसकी वजह से कुछ एड ऑन हो रहा हो 1-1.5% वोट, तो फिर उसको अपने तरीके शामिल किया जाए। तो ये बहुत मैथमेटिक्स के डिटेल्स की तरीके से काम करती है राजनीति, जब बंद कमरों में करती है तो। बाकी तो फिर फिजा बनाई जाती है, हवा बनाई जाती है, माहौल बनाया जाता है, मगर बंद कमरों में बहुत मैथमेटिकली बात होती है, गुणागणित की बात होती है कि आप क्या लाएंगे, यदि आप आएंगे तो हम आपको लाएं तो क्यों लाएं। लौटकर हम अपने दूसरे साथी के पास आते हैं। हम आपसे आखिर में हमें ये बात समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए, जो आप इतने दिनों से राजनीति को, बिहार की राजनीति की कवायद को फॉलो कर रहे हैं, हमें ये आप बताइए कि आज की जो बैठक होगी, चूंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं, शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में पहले दौर की बैठक हो चुकी है, बहुत सी बातें उसमें तय हो चुकी होंगी क्योंकि वो बड़े नेताओं की बैठक थी। आज जो यहाँ की बैठक होगी उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं होंगे, उन दूसरे प्रतिनिधि जो दलों के होंगे, प्रतिनिधि होंगे और तेजस्वी यादव वगैरह लोग होंगे। क्या आज की बैठक सिर्फ इस बात के लिए हो रही है, जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर के बात चर्चाएं हो रही, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी क्या सभी छोटे दलों के बीच, सभी साथी दलों को साथ कर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश हो कि हमारा एक चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए, आपने जो बात कही कि पहले बैठक हो चुकी है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के और तेजस्वी यादव के बीच, ये एक सवाल है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की राजनीति को पहले से अगर फॉलो करते हैं तो एक चीज आपको देखने वाली बात यह है कि चाहे अगर अंडर द टेबल जो चीजें होती हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने, हालांकि उसका नतीजा जो निकलता हो, अपने राज्य के नेतृत्व पर विश्वास करता है। चाहे आप इसको कर्नाटक में उठाकर देखें, चाहे आप इसको हिमाचल में उठाकर देखें, वहां भी सुखबीर सुक्खू और कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जो चीजें हो रही थी उसमें कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था। आप इस चीज को बिहार में भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस ने अपने नेतृत्व को एक जिम्मेदारी सौंपी है, चाहे वो दलित अध्यक्ष हो, चाहे अल्लावरू को भेजा हो, चाहे कन्हैया को यहाँ सक्रिय किया हो। इस बात को अभी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक में तेजस्वी सारी चीजों को क्लियर कर चुके होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात आपने जो छोटी पार्टियों वाली बात कही, उनको लेकर उनको सहमत किया जा सकता है कि तेजस्वी होंगे, और बाकी लोग जो कहें इस बात को आप मान कर चलिए कि तेजस्वी का एक जो तेजस्वी फेस होने का, सीएम फेस होने का जो एक दावा है या जो बातें हैं, उसको एक आधार दे दिया जाएगा आज, एक आधार आज दे दिया जाएगा। इसके बाद भी आप ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रतिक्रियाएं आएंगी, कांग्रेस की तरफ से भी आएंगी, क्योंकि कांग्रेस कितना दबाव बना पाएगी, कितना ज्यादा सीट ले पाएगी, ये अलग सवाल है। कांग्रेस सबसे ज्यादा उसका जो मेन एजेंडा है 70 की 70 सीट बरकरार रखने की, जो उसने पिछले विधानसभा में लड़ा था। आज बेसिकली जैसा कि विष्णु जी ने कहा कि आप क्या लेकर आएंगे, जैसे अभी बिहार में एक पार्टी निकल गई है एनडीए से, आपको पता होगा कि पशुपति पारस जी निकले हैं। अब 1% या 1.5% उनकी संख्या बिहार में पासवान जातियों की 4-5% के करीब है, तो लेकिन नुमाइंदगी तो चिराग पासवान कर रहे हैं। तो अब 1% भी लेकर आ पाएंगे पशुपति पारस? अगर वो उन्होंने कहा कि जहां उचित सम्मान मिलेगा, सम्मान तो एनडीए में मिला नहीं तो दूसरा कहां मिलेगा? महागठबंधन में। क्या महागठबंधन उनको शामिल करेगा? तो जैसा कि विष्णु जी ने कहा कि पशुपति पारस क्या लेकर आएंगे, 1% ला पाएंगे। अगर 1% में भी सरकार इधर उधर हो जाती है तो पशुपति पारस इतनी क्षमता है कि वो 1% पासवान वोट को लेकर आ पाए। ये सब बहुत सारी हालांकि इस पे भी चर्चा होगी आज कि पासवान जी को पशुपति पारस का क्या करना है, या उनको छोड़ देना है, अधर में लटका हुआ छोड़ देना है। इन सब सारी चीजों को लेकर बात होगी, लेकिन एक आधार आज तेजस्वी के फेस को दे दिया जाएगा। यही बात है आज महागठबंधन में जो भी निकल कर आएगी, यही अंतिम बात है।
ये थे हमारे साथ पटना के स्थानीय कुछ पत्रकार साथी जो आज बता रहे थे कि महागठबंधन की आज की जो बैठक होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें क्या कुछ उसका आउटकम निकल कर आ सकता है, किन चीजों पर बात हो सकती है, किन एजेंडों पर मुहर लगेगी, कौन से नाम तय होंगे, क्या सीएम के पद के नाम का फैसला आज हो जाएगा, क्या उसके जैसा कि हमारे साथी ने कहा क्या उसका आधार आज तय हो जाएगा, क्या वो कंसेंसस, क्या वो सहमति, आम सहमति बन पाएगी सभी महागठबंधन के घटक दलों के बीच, तेजस्वी यादव या फिर किसी दूसरे और नेता के नाम को सीएम पद को लेकर के सहमति बन पाएगी। ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प बात होगी। महागठबंधन की उस बैठक से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे राजीव कुमार सिन्हा। शुक्रिया।